my name is Hassan Noza. I'm working as a brand manager in Farmivo. ये महीना PCOS अवेयरनेस मंथ का है और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर शख्सियत मौजूद है। अगर मैं ये कहूँ इनका शुमार पाकिस्तान और इस्लामाबाद के मशहूर प्रोफेसर गायनेकोलॉजिस्ट में होता है तो ये गलत नहीं होगा। तो आइए हम मैडम से बात करते हैं और उनका नाम है डॉक्टर नौशीला जावेद। शी इज़ Head of the Department of Pakistan Institute of Medical Sciences Islamabad and Director MCH। तो आइए मैडम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। मैडम ये मंथ जो है PCOS अवेयरनेस मंथ है और आज हम डिस्कस कर रहे होंगे माँ और ममता के इस एपिसोड के अंदर के PCOS कितने परसेंट से जो है पाकिस्तान के अंदर प्रिवेल कर रहा है। जैसा कि आप जानती हैं कि मोर देन 52% पाकिस्तान में PCOS की प्रेवलेंस है। इसका मतलब है कि हर 2 में से 1 खातून PCOS का शिकार है। तो आप लोगों को बताइए, हमारी ख़वातीन को बताइए इस महीने के मौके पे कि PCOS है क्या और पाकिस्तान में इसको किस तरह डील किया जाता है? एक्चुअली पीसीओएस मुखफ़्फ़ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। तो पहले तो हम इसे कहते थे कि ये एक डिज़ीज़ है, मगर अब हम कहते हैं कि ये एक सिंड्रोम है, क्योंकि ये एक चीज़ नहीं है, इसके साथ काफ़ी सारी पैथोलॉजीज़ हैं साथ में और काफ़ी सारे सिम्पटम्स के साथ होता है, तो अब हमने उसको एक सिंड्रोम का नाम दे दिया है। वेरी कॉमन इन पाकिस्तान, बल्कि मैं कहूँगी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ इट इज़ वेरी कॉमन। पहले शायद लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, अब अवेयरनेस हो गई है तो लोग डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, तो इसलिए अब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी अरसे से जो है ये स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये एक्चुअली औरत की जो अंडादानियाँ होती हैं उनमें छोटी-छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं और कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस होती है, उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम देते हैं। ओके मैम, बिल्कुल ऐसा ही है और इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या कॉजेज़ होती हैं PCOS की और कितनी तरह की कॉजेज़ होती हैं? एक्चुअली इसकी अगर हम कॉज़ को ढूँढें तो अभी तक कोई एक आध कॉज़ हमें ऐसी नहीं मिली कि हम कह सकते हैं फॉर शॉर्ट दिस इज़ काज़िंग पॉलीसिस्टिक ओवरीज़। और शायद अगर वो कॉज़ मिल जाती तो शायद हम इसको इसका जो रिस्क है वो रिड्यूस भी कर लेते, मगर आपने देखा कि रिस्क रिड्यूस नहीं हुआ। नहीं हर हुआ। 2 में से आपने खुद कहा कि एक औरत को पीसीओएस है। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसमें कुछ जेनेटिक्स इन्वॉल्व हैं, किसी हुँ, की माँ, किसी की बहन को अगर हो फैमिली में तो उसको भी होता है। सेकेंडली कुछ लोग कहते हैं कि शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जो है वो शुगर उनकी ज़्यादा होती है, इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा होता है या इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वो जिस्म में सही तरीके से काम नहीं करता, एक ये भी वजह हो सकती है। एक बहुत बड़ी जो वजह जो समझ आई है, जो ज़्यादा पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में जो देखा गया है वो मोटापा है, मोटा जिन औरतों का वज़न ज़्यादा। फिर उसके बाद हमने ये भी देखा है कि जो लोग फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं और हेल्दी फूड इस्तेमाल नहीं करते, उन लोगों में भी जो है वो ज़्यादा हो चुका हुआ है पॉलीसिस्टिक ओवरीज़। तो इसकी कई वजूहात। हाँ, काफ़ी सारी वजूहात आपने हमारे लोगों के साथ और ख़वातीन के साथ शेयर की। अगर हम इसकी मज़ीद बात करें और इनके सिम्पटम्स की बात करें, क्या असरात होते हैं, क्या सिम्पटम्स होते हैं, जो एक खातून जो है जिनसे सफ़र कर रही होती है, अगर उसको PCOS है? एक्चुअली ज़्यादातर हमारे पास तो आती हैं, असल में ये जो सिंड्रोम है ये रिप्रोडक्टिव एज का है, यानी कि जो एज जो जवानी की होती है, जब बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं और उसके बाद जो जब तक कि औरत के पीरियड्स मतलब जो लाइफ है आप उसे कह लें 30s 40s तक, ये वाली एज ग्रुप होता है। तो उसमें ये होता है कि औरतें ज़्यादातर तो जो जो यंग बच्चियाँ हैं वो हमारे पास मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम की वजह से आते हैं कि उनके पीरियड्स ठीक नहीं है। फिर जो थोड़ी दरमियानी उम्र की औरतें हैं वो हमारे पास आती हैं कि हमारी शादी हो गई है और हमारे बच्चे नहीं हो रहे। इसी तरह से ये जो दोनों एज ग्रुप्स मैंने आपको बताए, इसमें जी। वो आते हैं कि हमारे मुँह पे दाने हो गए हैं, हमारे मुँह पे बाल हो गए हैं, हमारा मोटापा हो रहा है। ये सारी जो है ना ये सिम्पटम्स होते हैं यूजुअली औरतों को। लाइक आप कह रही हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हिर्सुटिज़म, जैसे बालों का जी, जी। इर्रेगुलर जो ग्रोथ होती है हेयर्स की जी, बॉडी सिर्फ़ के ऊपर, इर्रेगुलर नहीं, ज़्यादा 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 होती है। हाँ, मर्दाना टाइप की जो ग्रोथ शुरू हो ग्रोथ जाती है। शुरू हाँ जी। होती है। तो क्या हम इस सिम्पटम को ट्रीट कर सकते हैं? क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हिर्सुटिज़म या इर्रेगुलर हेयर ग्रोथ के मौजूद हैं मार्केट में और हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं, जी, हमारी ख़वातीन? हिर्सुटिज़्म तो देखें, एक अब हमारी तो कॉस्मेटोलॉजी जो है ना वो बहुत
आगे लोग डर्मा वालों के पास भी, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाते हैं, पार्लर्स में भी जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं, वैक्सिंग है, लेज़र से भी जो है वो लोग कराते हैं, फिर कुछ ऐसी क्रीम्स मिलती हैं, कुछ ऐसी हार्मोन की टैबलेट्स होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में, स्किन वालों के पास, गायनी वालों के पास। वो अकॉर्डिंग टू द आप जैसा आपका पेशेंट है, उसकी क्या उम्र है, उसकी कितनी ग्रोथ है, क्या सेवेरिटी है, उसके हिसाब से मशवरा देती हैं और फिर किसी की जेब कितनी इजाज़त देती है, उस हिसाब से उसको ट्रीट हम लोग कर लेते हैं। उसको ट्रीट किया जा रहा होता है। और नॉर्मली जो एक प्रैक्टिस में मौजूद है कि हिर्सुटिज़म या अगर बालों की एबनॉर्मल ग्रोथ है बॉडी पे, तो हॉर्मोन्स भी दिए जा रहे होते जी, हैं, जी। जिसका एडवर्स इफ़ेक्ट जो है पेशेंट या ख़वातीन बाद में सफ़र कर रही होती हैं। जो लेज़र थेरेपी होती है, लोगों का सवाल है कि लेज़र थेरेपी का क्या ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म होता है या ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट होता है? हाँ, एक्चुअली ये क्वेश्चन आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ज़्यादा ज़्यादा अच्छा आंसर हाँ, कर हाँ, सकते थे, मगर बहरहाल उसमें ये है कि कुछ सेशंस जो हैं वो होते हैं। होते हैं, ओके। वो लोग तो यही कहते हैं कि जितनी ज़्यादा थिक हेयर ग्रोथ होगी, उस पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर अगर हेयर ग्रोथ कम है या फॉलिकल जो है वो बारीक है, तो उस पे नहीं होता। बट दैट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, और फिर वो किससे ट्रीटमेंट ले रहा किससे है, ले रहे हैं? उसकी सही। क्या जो है वो कितना वो इफेक्टिवली उसको ट्रीट कर रहा है, वो ये इट ऑल डिपेंड्स, एंड दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हाँ, पर्सन मगर टू ये कि कुछ पर्सन। सेशंस लेने होते हैं, एक आध दफा में नहीं होता। एंड देन अगेन के देखिए, अगर आपका इस वजह से हो रहा है और आप पॉलीसिस्टिक ओवरीज को खुद ट्रीट नहीं कर रहे, तो इसमें रिकरेंस भी हो जाते हैं, बाद में दोबारा भी आ सकते हैं कुछ अरसे के बिकॉज़ बाद। ओके, ओके। तो आप कह रही हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी और डिपेंडिंग जी। अपॉन द ट्रीटमेंट ऑप्शन। एक्चुअली जो एक दफ़ा जो ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो इसको फिर आपको लाइफ लॉन्ग ही ट्रीट करना है। ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट खत्म हो जाएगा। कंप्लीट खत्म हो जाए। तो हाँ। ये मतलब लोग ये समझते हैं कि इट्स लाइक अ डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कि एक मर्तबा ये कंडीशन या सिंड्रोम या बीमारी शुरू हो गई है और ये इसको मैनेज करना है, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकती। इसके बारे में आप क्या गाइड करना चाहेंगी ख़वातीन को? एक्चुअली मैंने जो आपसे लाइफ लॉन्ग की बात की है, जी, वो जी, तो जी। मैं हिर्सुटिज़्म की बात कर रही हिर्सुटिज़म थी। की बात की। ऐसा भी नहीं है, ऐसा मिसकंसेप्ट है कि ये पॉलिसिस्टिक ओवरीज ट्रीट नहीं हो सकती है। अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से हम इस चीज़ को, और लोग ठीक भी हो जाते हैं। हो जाते हैं। उसमें सिर्फ़ ये है कि आपने अपना जो है वो बॉडी वेट रिड्यूस करना है 5 टू 10%। ज़्यादातर जो लोग होते हैं 67 टू 80% लोग वो ओबेसिटी में आते हैं, सिर्फ़ 10 टू 20% होते हैं जो थिन लीन में भी पीसीओएस हो जाता है। तो वो ज़्यादा, तो आपने 5 टू 10% अपना बॉडी वेट रिड्यूस करें, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करें, हेल्दी फूड पे आ जाएँ, जंक खाना छोड़ दें, एक्सरसाइज़ करें। ये सारी चीज़ों से पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ के जो सिम्पटम्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, और वन्स इट गेट क्योर्ड, सिम्पटम्स क्योर हो गए, तो आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरीज़ सही वो भी होती है। हाँ। सही हो जाएँगी। हुँ। आपने एक टर्म जैसा कि डिस्कशन में यूज़ की कि लाइक थिन पीसीओज़ और थिक पीसीओज़ लाइक ऐसा पीसीओज़ जो कि ओबेसिटी के साथ होता है या मोटे लोगों में होता है या ख़वातीन में होता है, जो पतली लड़कियों में पीसीओज़ होता है। तो कौन-सा पीसीओएस इन दोनों में बेहतर तरीके से ट्रीट किया जाता है या आसानी से ट्रीट किया जा सकता है? और ऐसी ख़वातीन को किन ख़वातीन को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि मोटे लोगों को या पतली ख़वातीन को? हाँ, तो फिर अगर आप ये बात बोलेंगे, तो मैं बोलूँगी कि मोटे लोगों को थोड़ी वर्जिश ज़्यादा करनी वर्ज़िज़ पड़ती है, थोड़ा-सा फूड पे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ फूड करना पे पड़ेगा। बट सिम्पटम्स मोर और लेस दोनों में एक ही होते एक ही हैं। होते हैं। बट ऑफ कोर्स टू शेड ऑफ द वेट इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर द ओबीज़ पर्सन टू मतलब गेट क्योर्ड बाय पीसी मतलब पीसीओएस। ओके, ओके, ओके। तो मेरे ख़्याल में तो डॉक्टर के लिए एक चैलेंज होता होगा कि जब उसके पास लीन पीसीओएस आता है और लाइक वैसे ओबीस पीसीओएस आता है, तो उसमें वो उसको टाइम लगता होगा। डेफ़िनेटली हमारा जो एक कल्चर है सोसाइटी का, वो ये है कि काउंसलिंग जो है वो नहीं की जाती, हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली। हुँ। और डॉक्टर चैम्बर के अंदर जो है वो डिस्कशन मोड जो है बहुत कम होता है। अभी हमें इस चीज़ को इम्प्रूव करने की भी डेफ़िनेटली एक ज़रूरत है। तो सिर्फ ये बात नहीं है, देखिए, डॉक्टर अगर काउंसिल कर भी देगा, तो आई थिंक कि डिटर्मिनेशन ऑफ द पेशेंट इज वेरी बहुत नेसेसरी। अच्छी बात कही आपने। हमारे सिस्टम में कंप्लायंस बड़ी कम है, हमारे पेशेंट इतनी हमारी बात सुनते नहीं, जैसे हम उनको एडवाइस करते हैं। ये दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं ओके, कि सिर्फ ओके। काउंसलिंग ही हो। अब तो आप देखिए, पॉलिसिस्टिक ओवरीज की इतनी अवेयरनेस है, तो अगर आपको खुद ही सिम्टम्स का पता पता नेट से पता चल जाता है, आपको पता है कि आपने क्या-क्या करना है, तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। कंप्लायंस जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है, और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर एक लड़की या एक औरत समझती है कि वो जल्दी
ठीक होना चाहती है और वो डिटर्मिनेशन शो करती है तो वो जल्दी क्योर हो जाएगी। और एक बंदा जो है वो मेहनत नहीं करना चाहता, इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस नहीं करना चाहता जो मैंने बताया है, लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन, हेल्दी फूड, तो डेफ़िनेटली फिर उसको टाइम लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हमने अपने आप को डिटरमाइन करना है, उसके बाद बिल्कुल, फिर जो है बिल्कुल, डॉक्टर का एक रोल बिल्कुल। आएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैडम, आपने बहुत ही डिटेल्ड में लाइक जो इन्फॉर्मेशन मैंने रिक्वायर की और आपने लोगों को बताया। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि ऐसी कौन-सी ख़वातीन हैं जो हाई रिस्क के ऊपर हैं पीसीओएस पे? लाइक जिनको फ्यूचर में पीसीओएस हो सकता है? देखिए फिर मैं आपको यही बात बोलूँगी कि हमें ना कोई उसका रिस्क फैक्टर अभी तक समझ नहीं आ रहा समझ नहीं आ कि रहा। क्या-क्या कॉज़ है। तो हाँ, वो ज़रूर हाई रिस्क हैं कि जिसकी माँ को है, जिसकी बहन को है, जो ओवरवेट हो रहे हैं, उन लोगों को रिस्क है और जिनका लाइफ़स्टाइल हेल्दी नहीं है, जैसे जो है वो एक्सरसाइज़ नहीं करते, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं करते, हेल्दी फूड नहीं खाते, जंक्स पे हैं, इन सब लोगों को पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का जो है वो दे आर एट हाई रिस्क ऑफ दिस डिज़ीज़। ओके, ओके। आजकल ये भी है कि नॉर्मली ख़वातीन जो हैं इंटरनेट का दौर है और हर बंदा गूगल से जो है सर्च करता है पीसीओएस है क्या? और इतने सारे सिम्पटम्स आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और फिर वो डॉक्टर के पास आती हैं और कहती हैं कि हम बड़े टेंस हैं, इस तरह की एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है। तो अगर हम मेडिकेशन की बात करें, इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें, तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस और मेडिकेशंस हैं पीसीओएस को ट्रीट करने के लिए? पीसीओएस को ट्रीट हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्पटम्स ऑफ द पेशेंट्स। सिम्पटम्स ऑफ द पेशेंट। जैसे अगर यंग पेशेंट आई है और वो कह रही है कि मेरी मेंस्ट्रुएशन सही नहीं और मैंने देख लिया, वो जब एंटर होती है, अब तो हम कहीं बाजार में जाते हैं, कहीं किसी शादी पे, तो मैं किसी को देखती हूँ तो मैं उससे पहला सिम्टम एक ही पूछती हूँ, मुझे पता होता है कि इसको पॉलीसिस्टिक है, तो हमेशा आई एम 100% राइट कि उसको पॉलीसिस्टिक है, मतलब दिस इज सो कॉमन। सो तो कॉमन। वो जिस सिम्पटम के साथ मेरे पास आएगी, लाइक अगर वो मेरे पास मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस के साथ आई है, तो मैं उसको हार्मोन्स पे तो लगाऊंगी, हार्मोन ट्रीटमेंट तो दूंगी, मगर साथ ही मैं उसको बोलूंगी कि प्लीज बेटा अपना वेट कम करो, ठीक है, और हेल्थी डाइट की तरफ आ जाओ, ठीक है। अब अगर मेरे पास कोई औरत आई है, वो कह रही है मेरे मुंह पे पिंपल्स बहुत हैं और मेरे मुंह पे बाल बहुत हैं, तो नेचुरली मैं उसको जो भी हेयर रिमूवल की जो भी टेक्निक्स हैं, उसको मैं वो बताऊँगी जैसा वो अफ़ोर्ड कर सकती है। जैसे फिर एक्ने है तो फिर मैं उसको कुछ फिर हार्मोन्स दूँगी, कि ये हार्मोन्स आप लेंगी, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जिनसे कि एक्ने जो है वो सही हो जाती है। बट अगेन देन आई विल टेल हर, मतलब मॉडिफ़िकेशन लाइफ़स्टाइल वो तो मैं हर पेशेंट को बताऊँगी। फिर अगर एक शादीशुदा मेरे पास औरत आ जाती है और वो कहती है कि जी शादी हो गई है और मेरे बच्चे नहीं हो रहे, तो फिर मैं उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन दे दूँगी, यानी कि मस्नूई ओके। तरीके से उसके अंडे बनेंगे और उस तरीके से उसकी प्रेगनेंसी होगी। क्योंकि इन औरतों को जिनकी माहवारी में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर महीने इनकी ओवरी से अंडादानी से अंडा प्रोड्यूस नहीं होता, नहीं होता। जिसकी वजह से उनके जो है वो बच्चे नहीं होते। तो वो अकॉर्डिंग टू द सिम्पटम्स और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ट्रीटमेंट जो है वो इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू ओके मैम, थैंक यू। ये जो फर्टिलिटी होती है लाइक हम कहें कि क्या पीसीओएस फर्टिलिटी को अफ़ेक्ट करता है? जी बिल्कुल, पीसीओएस जो है वो फर्टिलिटी को अफ़ेक्ट करता है। हमारे पास फीमेल्स आती हैं जिनको पॉलीसिस्टिक होता है और इवन कि अब तो मैंने देखा है अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, मेरे पास औरतें अपनी अनमैरिड बच्चियाँ लेके आते हैं एंड दे आर वेरी वरिड कि नाउ दे आर गोइंग टू गेट मैरिड, हाउ दे विल कंसीव, उनके तो बच्चे ही नहीं होंगे। तो हम उन्हें बताते हैं कि नहीं बच्चे होंगे, हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो उससे जो है वो एग प्रोड्यूस होते हैं, कुछ हमारे पास हार्मोन्स हैं, कुछ इंजेक्शंस हैं, फिर कुछ मसनूई तरीके हैं जिससे कि हम औरतों को कंसीव करवाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। जब साइंस इतनी एडवांस हो गई है तो हम इस चीज़ को भी जो है वो कैटर कर सकते हैं। कैटर कर सकते हैं। जी। बिल्कुल ऐसा ही है कि इंसान खुद चाहे सबसे पहले तो और उसके बाद फिर उसका डॉक्टर चाहे और डॉक्टर और प्रॉपर तरीके से गाइड करे और अल्लाह अल्लाह ताला ताला शिफा हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। शिफ़ा बिल्कुल अल्लाह ताला के हाथ में है। तो मैम अगर पीसीओएस को ट्रीट ना किया जाए, हुँ। तो हमारी ख़वातीन को बताइए तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस वो फ़ेस कर सकती हैं बिफ़ोर मैरिज और आफ्टर मैरिज? देखिए, जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ है, तो उनका जो निज़ाम अल्लाह ताला ने एक जो नेचुरल निज़ाम से औरत को जिस्म में जो हार्मोन्स पैदा किए हैं,
जैसे वो उनका ज़ाहिर डिस्टर्ब होता है, तो डेफ़िनेटली जब एक चीज़ नेचर से हट जाती है, तो उसके कुछ नुकसान तो होते हैं। यस। तो इसका जो बिगेस्ट जो है मतलब बहुत सारे हैं। आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जब आपको ऐसी औरतों को 3-3 4-4 महीने पीरियड्स नहीं आएँगे, तो उनकी जो बच्चादानी के अंदर जो झिल्ली होती है वो जो है वो तह ज़्यादा होती जाती है, तो उसमें चांस होता है कि फ्यूचर लाइफ में उनको बच्चादानी का कैंसर हो सकता है, ठीक है? ओके, ओके। फिर इसके बाद ये है कि जब उनको 3-4 महीने के बाद अचानक से जब ब्लीडिंग शुरू होगी, तो वो बहुत ज़्यादा होगी, तो वो मतलब इतनी ज़्यादा होगी कि वो उनको एनीमिया डेवलप हो सकता है, ऑलराइट। ठीक है? फिर जब 3-4 महीने तक नहीं होगी और उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो उसको उसको डिप्रेशन भी होगा, उसके मूड चेंजेस भी होंगे। देन फिर मैंने देखा हम लोगों ने कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ में ये होता है कि इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इनको लेटर इन लाइफ डायबिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है? इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है मगर वो सही काम नहीं करता काम नहीं फंक्शन, करता, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद ये है कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इस हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से ज़्यादा हो जाता है। दे आर एट रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, दिल की अमराज हो सकती हैं, डिप्रेशन हो सकता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं लाइफ हुँ। लॉन्ग। बिल्कुल ऐसा ही है और पहले ज़माने में ये होता था कि जो घर का आंगन होता था, लाइक लड़कियों की बात करें, चलें लड़कियाँ तो साथ ही बच्चे ज़्यादा फिज़िकल एक्सरसाइज़ रहती थी, तो आज के दौर में वो एक रूटीन नहीं रही है शायद बच्चों की, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली नहीं रही है। एब्सोल्युटली। और जो लाइक फ़ास्ट फ़ूड की जैसे कि आपने बात की, हम हॉस्टल की लड़कियों की बात करें तो उन्होंने केएफसी से रात का खाना खा लेना है, या फिर हम सबकी बात करें तो फ़ोन का एक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है। तो इतनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं या जो है सोसाइटी के अंदर या हमारी ज़िंदगी में रही नहीं है। तो वो भी एक वन ऑफ द मेन फैक्टर है पीसीओएस को एक्सेजरेट करने के हाँ, लिए। हाउस लाइट्स के अलावा जो बच्चे अपने अम्मी-अब्बू के साथ रहते हैं, वो अम्मी-अब्बू भी बेबस हो चुके हैं। बच्चों ने फूड पांडा और ये डिलीवरीज़ और ये सब कुछ तो करना है। हाँ, सब कुछ करना है, हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू मैम। अच्छा, एट द एंड मैं चाहूँगा कि आप हमारे माशरे की ख़वातीन को क्या मैसेज डिलीवर करना चाहेंगी पीसीओएस अवेयरनेस मंथ में, जो कि हम अ, अवेयरनेस मैं क्रिएट कर उनको रहे हैं? ये कहना चाहूँगी कि ये बीमारी जो है ये कोई स्टिग्मा नहीं है। आप ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर के पास, किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएँ और उसको सारे सिम्पटम्स बताएँ। इट कैन बी क्योर्ड और दवाइयों से भी और वैसे भी ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, इसलिए इसके लिए जितनी कोशिश आप करेंगे तो उतनी जल्दी आप क्योर हो जाएँगे। क्योर हो जाएँगे। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू मैम, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। लाइक इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपके साथ मुलाकात होगी और आपने बहुत इंशाल्लाह, ही इंशाल्लाह। अच्छा जो है मैसेजेस और सारी इन्फॉर्मेशन कन्वे की हमारी सोसाइटी की ख़वातीन को। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद थी हमारी मेहमान प्रोफ़ेसर डॉक्टर नौशीला जावेद, जिन्होंने बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छा जो है पीसीओएस के बारे में आप सबको गाइड किया। तो इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे माँ और ममता के नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर। जब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।